साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकाग्र स्टडी में। साथियों हमारी लास्ट क्लास जो हुई थी वो कोडिंग डिकोडिंग की चली थी, जिसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। आज उसी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं, जिनको बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और आज इस क्लास का एंड करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपन सीधा चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि क्लास आज की होने वाली है लंबी, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। मेरे दोस्तों वैसे तो ये जो क्लास है स्पेशली बीएसटीसी और पीटीटी के लिए चलाई जा रही है, लेकिन जो मेरे दोस्त अपने ग्रुप डी का एग्जाम देना चाहते हैं, जो पहली बार किसी भी एग्जाम में बैठेंगे और पहली बार आपकी रीजनिंग आएगी, तो वो जरूर से देखिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो चलिए आप लोग देख लीजिए क्या दिया हुआ है मेरे दोस्तों। हमें दिया हुआ है कि यदि फ्यूटाइल को हम ये लिख सकते हैं तो पेंसिल को हम क्या लिखेंगे। हमें इसका कोड दिया हुआ है कि इसका कोड ये है तो इसका कोड क्या होगा। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं कूट लेखन। तो समझना मेरे दोस्तों, यहां से आप लोग देखना अपन क्या करें मेरे दोस्तों, इसको अपन ऐसे लिख रहे हैं ना, तो अपन क्या करें, ये और ये एक ही चीज है, तो मैं क्या करूं, इसके नीचे इसको छाप देता हूं। तो ये हो जाएगा आपका H Y V M N और I। ठीक है, समझना मेरे दोस्तों, ये कितना है आपका, एफ होता है आपका 6, बताया था मैंने आपको कोड फिक्स 6 है ना। ये क्या होता है आपका 21, ये 20, आई नो 9 लक्ष्मी नारायणी जी, तो ये 12 और ये हो जाएगा आपका 5। इसका नंबर है आपका 8, ये आपका 25, ये आपका 22, ये 13, ये 14 और ये 9। अब समझो मेरे दोस्तों, यहां 6 हैं और ये 8 है, कितना हो रहा है मेरे दोस्तों, प्लस का 8, सॉरी प्लस का 2, क्या बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है मेरे दोस्तों, प्लस का 2। इसको आप लोग देखोगे तो यहां से यहां तक आने पर क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, 21 है, 25वां यानी प्लस का 4 बढ़ गया। ठीक है, वापस आप लोग देखोगे मेरे दोस्तों क्या बढ़ रहा है आपका 2, दोबारा देखोगे 9 से 4 तो कितना रहा है मेरे दोस्तों, सॉरी 9 से 13 तो प्लस का 4 हो रहा है। फिर यहां पर 2 हो रहा है प्लस का, और यहां पर क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, यहां पर क्या हो रहा है, ये यहां पर प्लस का 4 हो रहा है मेरे दोस्तों। तो आपकी सीक्वेंस कैसे चली मेरे दोस्तों, आपकी सीक्वेंस चल रही है प्लस के 2 प्लस के 4 प्लस के 2 प्लस के 4 प्लस के 2 प्लस के 4, यानी पहले 2 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है। तो सेम सीक्वेंस यहां चलने वाली मेरे दोस्तों। तो चलिए अपन चेक कर लेते हैं। P है आपका 16, तो प्लस 2 करेंगे तो 18, 18 पे क्या होता है ये मेरे दोस्तों 16 है आपका, 18 पे क्या होता है आपका R। ठीक है, अब इस पे आ जाओ आप लोग। E है आपका 5, देखो 2 के बाद 4 हो रहा है ना प्लस का, तो यहां कर दो प्लस के 4, तो 5 और 4 9, 9 पे क्या आता है मेरे दोस्तों आपका I, 9 पे क्या आ जाता है आपका I। अब ये है आपके N कितना होता है मेरे दोस्तों, 14 होता है। ठीक है, इस 14 में आप क्या करोगे, देखो प्लस के 2 फिर 4 फिर 2 जोड़ेंगे तो प्लस के 2 करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों 16, क्या हो जाएगा 16। और 16 पे कौन सा वर्ड है आपका, कैरेक्टर आता है आपका P, और मैंने आपको कैसे याद करने को बताया था, P के सोजा, तो आपका 16 नंबर पे कौन हो जाएगा P। इसके बाद मेरे दोस्तों आपका C है, C क्या है आपका 3, और 3 में अब की बार देखो 2 4 फिर 2 तो फिर प्लस के 4 हो जाएगा, तो 3 और 4 7, 7 पे क्या आता है आपका G, 7 पे क्या आता है आपका मेरे दोस्तों G। अब इस पे देख लीजिए आप लोग I क्या है मेरे दोस्तों, ये 9 है, तो 4 के बाद वापस 2 होगा तो 11, और 11 पे जम्मू एंड कश्मीर, तो कश्मीर यानी क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहां पर क्या आ जाएगा। अब अपने L आता है, L कितना होता है आपके, L होता है आपके 12, और 12 में आप 4 जोड़ोगे तो वापस कितना आ जाएगा 16, और 16 पे क्या होता है मेरे दोस्तों P। यानी मेरे दोस्तों ये जो क्वेश्चन मार्क है यहां पर आपका क्या आएगा, आपका आ जाएगा RIPGKP। तो होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मेरे दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
तो होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यानी मेरे दोस्तों इसका डी कोड ये है, तो इसका डी कोड क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी डिस्कस कर लेते हैं। मेरे लाडलों इसका कोड ये वाला है, हमें इसका कोड बताना है कि इसका कोड क्या हो जाएगा। तो क्या करें मेरे दोस्तों, अपन इसके नीचे इसको लिख लें, क्योंकि ये किसका डी कोड है, ये इसका है, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्तों अपन लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका KVS, फिर उसके बाद UYWGS और UYWGS। समझना मेरे दोस्तों, ये C कितना है आपका, C होता है आपका 3, K क्या होता है जम्मू कश्मीर 11, तो कितना हो रहा है यहाँ पे प्लस का 8, क्या हो रहा है मेरे दोस्तों प्लस का 8। आपका O कितना होता है, मैंने बताया था A जो 15 नंबर पे आ रहा है, और ये कितना है मेरे दोस्तों आपका V क्या है मेरे दोस्तों 22, तो कितना हो रहा है यहाँ पे प्लस का 7, 15 और 7 22। ये आपका 13 नंबर पर आता है M, और ये क्या है आपका S क्या होता है 19, क्या हो रहा है मेरे दोस्तों प्लस के 6। इसके बाद आप लोग P और U को देखो मेरे दोस्तों, P होता है आपका 16। आप लोग मेरे दोस्तों थोड़ा स्पेस दे लेना, ताकि है ना ऐसे गिचड़ पिचड़ मामला नहीं होगा। अब मेरे तो लिख तो लिया ही सही, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देख लेना इसको। P 16 है, उसके बाद U क्या है मेरे दोस्तों 21, यानी क्या हो रहा है यहाँ पर प्लस के 5, ठीक है। अब समझना यहाँ पर U है, इधर क्या हो रहा है Y, U होता है मेरे दोस्तों क्या होता है U होता है आपका 21 और Y होता है आपका 25, तो क्या हो रहा है मेरे दोस्तों प्लस के 4। यानी मेरे दोस्तों ये क्या हो रहा है प्लस के 8 है, फिर 7, फिर 6, फिर 4, फिर 5, फिर 4, फिर इसका मतलब आगे 3, और फिर क्या हो जाएगा 2, और फिर आगे और ज्यादा 1 हो जाएगा, ठीक है। घटती हुई सीरीज चल रही है मेरे दोस्तों, तो अपन इसका भी ऐसे ही सीरीज ले लें। यानी कि मेरे दोस्तों यहाँ तो अपन को क्या करना पड़ेगा, देखिए कहाँ से चल रहे हैं अपन 8 से, तो यहाँ तो अपन को करना है प्लस का 8, इसमें प्लस का 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। अब समझना मेरे दोस्तों, ऐसे आपका 19 नंबर पर किस पे है 19 नंबर पे, 19 में आप लोग 8 जोड़ोगे तो 27 आएगा। 19 में आप लोग क्या जोड़ोगे मेरे दोस्तों, 19 में जोड़ोगे आप 8 तो 27 आएगा, और 27 पे कौन आता है A, 27 पे कौन आता है A। अब आप कहोगे सर A तो पहले नंबर पर आता है, भैया 26 नंबर पर Z है, और Z के बाद कौन सा कैरेक्टर वापस आप देखोगे तो A, कौन सा आ जाएगा वापस A। चलिए अब आप लोग इसको देख लीजिए, O होता है आपका 15, प्लस का 7 होगा तो 22, और 22वें नंबर पर क्या आता है आपका V आता है, 22वें नंबर पर कौन आता है V। इसके बाद ये F है, F 6 नंबर पर आता है, इसमें 6 जोड़ोगे तो 12, और 12 नंबर पर कौन आता है L, 12 नंबर पर कौन आता है L। T मेरे दोस्तों 20 है, इसमें 5 जोड़ोगे 25, 25 नंबर पर कौन आता है आपका Y। W मेरे दोस्तों कितना होता है आपका 24, W क्या होता है मेरे दोस्तों 24 नहीं मेरे दोस्तों ये 23 होता है, ये कितना होता है 23, और 23 में आप लोग 4 जोड़ोगे तो 27, और 27वें नंबर पर फिर क्या आ जाएगा आपका A। अब A है मेरे दोस्तों फर्स्ट नंबर पर, इसमें 3 जोड़ोगे तो 4, तो 4 का मतलब यहां पर D हो जाएगा। R कितना है 18, 18 में 2 जोड़ोगे 20, तो ये T हो जाएगा। और ये है आपका E 5, 5 में 1 जोड़ोगे तो 6, यानी F हो जाएगा। यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि सॉफ्टवेयर का जो डी कोड है वो क्या हो जाएगा आपका AVLYADTF। तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मेरे दोस्तों इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम मूव करते हैं आगे की ओर। तो चलिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए यहाँ भी हमें कोड डिकोड के क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें दिया हुआ है कि इसका कोड ये है, हमें इसका कोड बताना है, यानी मोशन का कोड हमको निकालना है। कार्डिक का कोड हमें दिया हुआ है जो कि ये है, मोशन का कोड हमें निकालना है, और हमें देखना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है।
यानी मेरे दोस्तों अपन क्या करें, इसका कोड ये है तो इसके नीचे इनको लिख लें। तो ये है आपके BYOCGZ, ठीक है। समझना मेरे दोस्तों, C क्या होता है आपका 3, B क्या होता है 2, यानी यहां से यहां पर आने में क्या हो रहा है, 1 कम हो रहा है। तो अपन ने क्या लिख दिया, -1। आगे मेरे दोस्तों देखना, A होता है आपका 1 और ये क्या होता है आपका 25, यानी A से Y में आने में कितना कम हो रहा है मेरे दोस्तों, इसमें -2 हो रहा है। अब आप लोग कहोगे सर 1 और 25 के बीच में तो 24 का गैप है। मेरे दोस्तों नहीं है, इंग्लिश के अल्फाबेट अपने पास 26 है। हम A से बैक चलेंगे तो पहला कैरेक्टर अपना बैक चलने पर Z आता है और दूसरा कैरेक्टर अपना Y आता है, इसलिए -2 किया है हमने, ठीक है। आगे देख लीजिए, R आपका 18 होता है, O क्या होता है आपका मेरे दोस्तों 15, O क्या होता है 15, यानी यहां पर क्या हो रहा है मेरे दोस्तों -3, ठीक है। फिर समझना, D क्या है आपका 4, C क्या है 3, तो ये कितना हो रहा है आपका -1। I है 9, G है आपका 7, कितना हो रहा है मेरे दोस्तों -2, और C है आपका 3 और ये है Z। मेरे दोस्तों C के बाद समझना, C के बाद B आएगा, B के बाद A के बाद Z, यानी क्या हो रहा है यहाँ -3। यानी अपनी सीरीज क्या चल रही है मेरे दोस्तों, समझो -1 -2 -3 -1 -2 -3, यानी यहां भी क्या होना है मेरे दोस्तों, हमें एक M से -1 करना है, यहां से -2 करना है, यहां से -3 करना है, फिर -1 -2 और माइनस की क्या करना है हमें 3। मेरे दोस्तों M होता है आपका 13 नंबर का, तो अपन को 1 कम करेंगे, 12 नंबर पे आपके कौन आता है, L आता है, लक्ष्मी नारायण अंकल जाते हैं अपने, ठीक है। O होता है आपके 15, 15 में से आप 2 घटाओगे 13, 13 पे कौन आता है आपका M आता है मेरे दोस्तों, ठीक है। T होता है आपका 20, 20 में से 3 घटाओगे 17, और 17 नंबर पे क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 17 यानी क्यों आता है मेरे दोस्तों, क्या आता है क्यों। चलिए यहां I होता है आपका 9, I 9, तो इसका कोड 9 होता है, 9 में से 1 घटाओगे 8, 8 पे क्या आता है आपका H आता है, क्या आता है मेरे दोस्तों H आता है। इसके बाद O है आपका 15, 15 में से 2 घटाओगे तो 13, 13 पे आपका M, N आपका 14 पे आता है मेरे दोस्तों, 14 में से 3 घटाओगे 11, 11 पे कौन आता है, जम्मू कश्मीर यानी K। यानी मेरे दोस्तों यहाँ का जो आपका कोड बनेगा वो कोड क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों, वो कोड बनेगा आपका LMQHMK, LMQHMK। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये वाला, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन में क्या रिलेशन बनता है, इसका कोड ये है, इसका कोड यानी मोबाइल का कोड निकालना है। पहले हमें इन दोनों का रिलेशनशिप देखना पड़ेगा, कौन सा रिलेशनशिप है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, भाई बहन है, क्या है ये पता लगाओ भाई, जैसे अपन ने यहाँ लगा रहे। तो ऐसे इसका भी रिलेशनशिप निकालेंगे। यानी मेरे दोस्तों अपन क्या करें, इसके नीचे इन कैरेक्टर्स को लिख लेते हैं अपन। तो एस के नीचे आपका U, फिर आपका N, फिर U, फिर F, फिर R, C, ठीक है। 3 3 6 इधर 3 3 6 UNU FRC। चलिए ये आपका होता है 19 नंबर, ये आपका 21 नंबर, यानी क्या हो रहा है मेरे दोस्तों प्लस के 2 हो रहा है, क्या हो रहा है प्लस के 2। P होता है आपका 16, P क्या होता है मेरे दोस्तों 16, और N क्या होता है आपका 14, यानी अब की बार क्या हो रहा है मेरे दोस्तों -2 हो रहा है, ठीक। R आपका 18 होता है, U 21 होता है, यानी यहाँ क्या हो रहा है मेरे दोस्तों +3 हो रहा है। I होता है 9, F होता है 6, यानी यहाँ क्या हो रहा है मेरे दोस्तों -3 हो रहा है। यानी मेरे दोस्तों क्या सीक्वेंस चल रही है, +2 -2 +3 -3, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा आपका +4 और यहाँ क्या आएगा आपका -4। आप चेक कर सकते हो। N 14 होता है, R 18 होता है, +4 हो रहा है। G 7 होता है, C 3 होता है, तो 7 में से 3 -4 हो रहा है। तो +2 -2 +3 -3 +4 -4, इसका मतलब सेम यहाँ भी बनेगा। क्या बनेगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका +2, फिर -2, +3 -3,
प्लस के 4 और माइनस के 4। समझे मेरे दोस्तों, m 13 नंबर पे है, प्लस का 2 करोगे आप लोग 15 पे क्या आता है आपका एजोटी का O, ठीक है। O 15 नंबर पे है, 15 में से 2 घटाओगे 13 नंबर पे कौन आता है अपना m। आगे देख लीजिए b में प्लस 3 करोगे, b 2 नंबर पे है, 3 करोगे 5 पे आता है अपना E, एजोटी का E। I होता है 9 में से 3 घटाओगे 6 नंबर पे आता है F फिक्स 6। आगे देख लीजिए L होता है लक्ष्मी नारायण यानी 12 नंबर पर, 12 में आप क्या करोगे 4 जोड़ोगे तो 16, तो P के 100 जाए यानी P कितना हो जाएगा आपका 16 नंबर पे। ऐसे ही E आपका 5 होता है मेरे दोस्तों, उसमें से 4 घटाओगे यानी 1 और 1 पे क्या आता है मेरे दोस्तों आपका A। तो यहाँ का जो डिकोड होगा मेरे दोस्तों वो क्या बन जाएगा आपका मोबाइल का OMEFPA, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए मेरे दोस्तों इसको अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हाँ भाई अपने सभी दोस्तों तक जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जहां पर आपकी रीजनिंग आती है तो भाई क्लास वहां तक शेयर कर देना, जरूर से शेयर कर देना मेरे दोस्तों। तो चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों। तो चलिए मेरे दोस्तों, मैंने संख्याओं के जो जोड़ने या घटाने के जो अलग अलग पैटर्न थे उनसे रिलेटेड हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब हमने थोड़ा सा पैटर्न और चेंज कर दिया और इनको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इतनी मेरी गारंटी मेरे दोस्तों, ये जो कोडिंग डिकोडिंग जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, चाहे पीटीटी एग्जाम हो, चाहे बीएसटीसी का हो, चाहे आपके ग्रुप डी का हो, अगर कोडिंग डिकोडिंग का आया तो आप लोग अच्छे से कर पाओगे मेरे दोस्तों। इतने बेसिक कॉन्सेप्ट में आज आप लोग को देने वाला हूं। अब आप लोग देखिए मेरे दोस्तों कि ये जो जयपुर है, इस जयपुर का कोड ये है, हमें दिल्ली का कोड बताना है, ठीक है। तो चलिए इसके नीचे हम इसको लिखेंगे। तो हमने क्या लिख दिया मेरे दोस्तों, I लिखा, ठीक है, फिर हमने लिखा F लिखा, फिर हमने लिखा K लिखा, फिर R लिखा, फिर Z लिखा और फिर Q लिखा। मैं यहां पर इन दोनों में प्लस माइनस वाला रिलेशन देख ही रहा था कि मेरी नजर पड़ी, क्या पड़ी कि भैया जे का उल्टा क्या होता है। हमने कोड में पढ़ा था एक दूसरे के जो रिवर्सिबल कोड होते हैं, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, A to Z, जो बॉय, क्रक्स, ड्यू है ना, और केपी साहब, कृष्णा प्रसाद, ऐसे बहुत सारे, हरिशंकर, ऐसे बहुत सारे हमने कोड पढ़े थे। इससे जो पहले की क्लास है ना, ये जो टॉपिक है इससे जस्ट पहले के प्लेलिस्ट में देखना, वहां पर मैंने ट्रिक्स बताई हुई है, आप लोग जरूर से देखना कैसे चीजें याद की जाती है। तो मेरे दिमाग में जैसे ही मैंने देखा, मेरे को ध्यान पड़ा कि भैया ये जे और क्यू तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जे और क्यू तो क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जयपुर क्यों, जे का उल्टा क्यू, क्यू का उल्टा जे। फिर देखो ए का उल्टा क्या होता है, ए का उल्टा जेड होता है, A to Z, और जेड का उल्टा ए होता है। आई का उल्टा आर होता है, इंडियन रेलवे। मैंने बताया था कैसे ट्रिक याद करने की, इंडियन रेलवे यानी IR, ठीक है। तो IR। आगे आप लोग देखोगे तो पी का उल्टा क्या होता है, मैंने आपको कैसे बताया था, केपी साहब। तो के का पी से, ये लो, ये केपी साहब, ये उल्टे हो गए अपने केपी साहब। फिर मैंने आपको बताया था ट्रिक फन, FUN, यानी F और U क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और फिर वापस ही आपका क्या हो गया मेरे दोस्तों, इंडियन रेलवे, यानी कि ये जो कैरेक्टर है ये रिवर्सिबल चल रहे हैं। यानी मेरे दोस्तों ये D का उल्टा यहां पर आएगा, D का उल्टा कहां आएगा, यहाँ। और ड्यू लिखवाया था मैंने, कोड वर्ड क्या बताया था, ड्यू। तो DEW, ड्यू, ड्यू आप लोग जो पीते हो मेरे दोस्तों, तो D का उल्टा क्या हो गया, W। फिर उसके बाद इसका उल्टा यहां आएगा। और ई का मैंने क्या बताया था, बड़ी चर्चा में रहती है अपनी बड़ी बेवफा सी। कौन बेवफा, वही अपनी EVM मशीन, जो कांग्रेसी लोग करते हैं ना भैया, EVM अपने देश का विपक्ष। भाई मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं जस्ट बता रहा हूं, चीजें याद करने के लिए कभी कभी मनोरंजन का सहारा लिया जाता है। तो EVM, तो ई का उल्टा मेरे दोस्तों VL है ये, ठीक है। L का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, L का उल्टा क्या हो जाएगा, L का उल्टा हो जाएगा आपका O। L का उल्टा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, O। अपन ने क्या ट्रिक बताई थी, लाइन, LION, लोइन। H का उल्टा क्या हो जाएगा मैंने बताया था,
हरिशंकर, एच से हरि, एस से शंकर, एच का उल्टा एस, और आई का इंडियन रेलवे, यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका आर, यानी कि इसका कोड क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों, RSOVW, क्या बन जाएगा RSOVW। तो चलिए मेरे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारत, और इसमें ये भारत का कोड ये है, तो इंडिया का कोड क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो चलिए मेरे दोस्तों भारत, भारत के नीचे लिखते हैं अपन Y, फिर S, फिर Z, फिर I, फिर Z, फिर G। मेरे दोस्तों मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर भी उल्टे हो रहे हैं अक्सर, देखिए यहाँ पर पता लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ये तिरछे नहीं जा रहे, यहाँ पर सीधे के सीधे उल्टे हो रहे हैं मेरे दोस्तों। मैंने बताया था आपका बॉय, BOY, तो B का उल्टा Y, Y का B, हरिशंकर, H का S, S का H, A to Z, इंडियन रेलवे A to Z, और GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, तो GT रोड। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों इंडियन रेलवे, तो I का क्या हो जाएगा R, I का क्या हो जाएगा R। आगे आपका N है, मैंने क्या बताया लाइन, क्या बताया था मैंने दोस्तों, नहीं लाइन का तो L का O होता है मेरे दोस्तों, ये बताया था मैंने मन, मन में गाना भी गाया था मैंने, आपको पता हो तो, मन मन मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, है ना। तो M का क्या हो जाएगा, N का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों M, और M का क्या होता है मेरे दोस्तों N, मन, यहां से क्या रखोगे आज आप लोग, मन। ठीक है, D का मैंने क्या बताया था मेरे दोस्तों, ड्यू, यानी D का W हो जाएगा, आएगा फिर वापस R, इंडियन रेलवे, और A का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों Z, यानी दिल्ली का, ये इंडिया का जो आपका कोड है वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों RMWRZ। तो चलिए मेरे दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं हम इसके आगे की ओर। तो चलिए मेरे दोस्तों हमने कुछ और टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों सेम पैटर्न के हैं। हम बहुत सारे पैटर्न आज देखने वाले हैं और कोडिंग डिकोडिंग के जितने पैटर्न बनते हैं वो सारे आज हम धुआं करने वाले हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए मेरे दोस्तों ये जो क्रेज है, क्रेज का जो कोड है मेरे दोस्तों ये वाला है, तो हमें जर्नल का कोड बताना है। तो चलिए मेरे दोस्तों इसको इसी के नीचे लिख देते हैं और देखते हैं कि इनके बीच क्या रिलेशन है। तो मेरे दोस्तों ये क्रेज है, यानी ये UOC, फिर क्या हो रहा है REGA। मैंने यहां पर देखा ही था कि मेरा दिमाग चला और मैंने क्या बताया, क्या ढूंढ पाया कि भैया यहां क्या हो रहा है, ये C तो ऐसे जा रहा है, ये C यहां जा रहा है और ये U यहां पर जा रहा है और ये ऐसे कैसे ही है। ठीक है, ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है। अच्छा यहां फिर आप लोग देखोगे तो फिर ये ऐसे ही है और ये आपका A यहां पर जा रहा है, E यहां पर जा रहा है और G यहां पर जा रहा है, यानी ऐसा पैटर्न बना तिरछा वाला। तो मेरे दोस्तों ये यहां से हम लोग देखेंगे तो J कहां पर आ जाएगा आपका, ये यहां पर J आ जाएगा, ये U कहां पर आ जाएगा आपका, U यहां पर आ जाएगा, और O कहां पर आ जाएगा आपका, यहां पर आ जाएगा। उसके बाद मेरे दोस्तों बीच का जो मिड है वो R आपका यहां का यही रहेगा, फिर N कहां चला जाएगा आपका, ये N यहां चला जाएगा, L यहां आ जाएगा आपका, और A कहां आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा आपका A। और आपका कोड क्या बनने वाला है मेरे दोस्तों, आपका कोड बनने वाला है मेरे लाडलों, कोड क्या बनने वाला है आपका, कोड बनने वाला है UOJRLAN। होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को भी साथ के साथ बता देता हूं, फिर एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। ये है आपका पंक्चर का कोड, ये है हमें ब्यूटी का कोड बताना है। अब ये ब्यूटी यानी सौंदर्य वाला कोड बताना है, ना कि ब्यूटी खान वाला कोड। तो चलिए मेरे दोस्तों अपन बात कर लेते हैं पंक्चर की। तो ये है आपका, इसके नीचे मैं लिख देता हूं PNUTCRUE। ठीक है, PNUTCRUE। अब समझो मेरे दोस्तों, यहां से हमने देखा कि यार ये तो इस तरह है, ऐसे कैसे, और लास्ट वाला भी कांस्टेंट है, ये भी इस तरह है, इनमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ऐसे कैसे नीचे, ऐसे कैसे। इनमें देख लेते हैं तो हम देख पाएंगे कि ये N ऐसे जा रहा है,
ये यू ऐसे जा रहा है तिरछा, ये सी ऐसे जा रहा है, टी ऐसे आ रहा है, यू ऐसे जा रहा है और ये आर ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पर ब्यूटी का हम निकलेंगे तो मेरे दोस्तों इसका मतलब ये बी तो आपका ऐसे कैसे रहने वाला है, ये बी आपका ऐसे कैसे रहने वाला है और वाई भी ऐसे कैसे रहने वाला है। इसका मतलब है मेरे दोस्तों ये देखिए ये ऐसे जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये ई यहाँ पर आ जाएगा और ए यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये ऐसे और ये ऐसे, मतलब आपका ये यू यहाँ चला जाएगा और टी आपका कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा और आपका जो कोड बनेगा मेरे दोस्तों वो क्या बनेगा, बी ए ई टी यू वाई, बी ए ई टी यू वाई, ये आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, कोड बन जाएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया हो तो भी लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट और हम बढ़ते हैं कुछ आगे और पैटर्न्स के साथ। तो चलिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है अपना, क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि पेस्ट का कोड ये है UUHT, तो न्यूज का कोड क्या होने वाला है मेरे दोस्तों, न्यूज का कोड क्या होने वाला है, ठीक है। फिर अपना दूसरा है कि डॉग का कोड ये वाला है, तो हमें रेट का कोड बताना है। तो चलिए मेरे दोस्तों अपन बात कर लेते हैं पेस्ट की। तो पेस्ट का कोड हमें दिया हुआ है UUHT। तो चलिए मेरे दोस्तों इसके नीचे अपन लिख लें, तो ये है आपका U, ये UUH और T। अब क्या करें मेरे दोस्तों, इनके कोड लिख देते हैं। ये 21 होता है, ये भी 21 होता है, ये 8 होता है, ये 20 होता है। मेरे दोस्तों ये क्या होता है 16, 5, 19 और 20। अब हमें देखना है कि इनके बीच यार क्या क्या संबंध बन रहा है। तो भैया यहाँ से यहाँ का तो प्लस का क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, लेकिन इनका तो फिर बैठ नहीं रहा है ऐसे। तो तिरछा निकाल के देखेंगे, तिरछा निकाल के देखें तो पी का भैया टी के साथ क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। पी का क्या हो रहा है, प्लस का 4। ई का देखें तो ई का एच के साथ हो रहा है मेरे दोस्तों प्लस का 3। यानी मेरे को ये समझ में आया दोस्तों, ये तिरछा चल रहा है, एस का यहाँ पर ये क्या हो रहा है मेरे दोस्तों प्लस का 2 और इधर क्या हो रहा है आपका प्लस का 1। यानी मेरे दोस्तों यहां से आप लोग चलोगे, क्या चलोगे मेरे दोस्तों, प्लस का 4 तो ये 14 होता है, 14 और 4 18, 18 पे क्या आता है मेरे दोस्तों R। उसके बाद आएगा आपका ई क्या होता है आपका 5 नंबर का, जिसमें प्लस के 3 करोगे 5, ये 5 है, 5 और 3 8, 8 पे आपका H आता है। उसके बाद W आता है मेरे दोस्तों, अब की बार प्लस के 2 करोगे तो W आपका क्या होता है U21, V22 और W 23, तो 23 और 2 25, यानी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका Y। और S क्या है आपका 19 नंबर का, ये 23 है ना, तो प्लस 1 करोगे मेरे दोस्तों, प्लस 1 तो 20 यानी T, तो आपका जो कोड वर्ड आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ का क्या आ जाएगा आपका, यहाँ का कोड आ जाएगा मेरे दोस्तों TYHR। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, TYHR आ जाएगा। तो चलिए अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि जो डॉग है उसका कोड ये है, हमें रेट का बताना है। तो चलिए अपन देखते हैं, इसके नीचे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका BCMNEF। हम लोग कैरेक्टर देखें मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर 3 कैरेक्टर हैं और यहाँ पर 6 हैं, मतलब अपन जोड़ने घटाने वाला तो यहाँ पर लॉजिक बैठेगा नहीं, हमें कुछ और देखना पड़ेगा। जब हमने देखा तो हमें याद आया कि भैया ये जो डी है ना, इस डी के जस्ट पहले के 2 कैरेक्टर क्या है, BC है। डी के जस्ट पहले के कैरेक्टर क्या है, 2 BC है। फिर हमने ओ को देखा, ओ 15 नंबर पे है, MN 13 14 है, यानी ओ से जस्ट पहले 2 कैरेक्टर क्या है, MN। फिर हमने G देखा 7 नंबर का, 7 से पहले 5 और 6 आता है, यानी EF। यानी मेरे दोस्तों इससे जस्ट पहले के 2 कैरेक्टर, इससे जस्ट पहले के 2 कैरेक्टर, इससे जस्ट पहले के 2 कैरेक्टर, यानी यहाँ क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, R होता है आपका 18 पे, तो जस्ट पहले के 2 कैरेक्टर ने 16 17, तो 16 P और Q क्या आ जाएगा, PQ। ए से जस्ट पहले के 2 कैरेक्टर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, Y और Z क्या हो जाएगा, YZ। और T से जस्ट पहले की हो जाएगा आपके RS। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, PQ, YZ और RS। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए।
समझना क्या दिया हुआ है कि यदि ट्री को 7100 लिखते हैं, फ्रॉग को 2159 लिखते हैं, तो फ्री को क्या लिखेंगे? फ्री को क्या लिखेंगे? मेरे दोस्तों हमने देखा फ्री में क्या आ रहा है, एफ का कोड हमें पता है क्या है, 2, तो यहां से लिख दीजिए 2। आर का कोड 1 है तो यहां से 1 लिख दीजिए, और ई का कोड क्या है 00, तो यहां से लिख दीजिए। यानी फ्री का कोड क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? आपका 2100। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये जो कैरेक्टर हैं ये यहीं से लिए गए हैं। डबल ई है, 00, एफ का 2 और आर का 1। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें मून का कोड ये है, तो इसका कोड हमें बताना है मेरे दोस्तों। तो चलिए इनके बन कैसे रहे वो देख लेते हैं हम। ये है आपका DFFE। ठीक है, इसका हमें बताना है कि इसका क्या बनने वाला है मेरे दोस्तों। ये 13 होता है, ये 15, ये 15 और ये 14। ये होता है आपका 4, ये 6, ये 6 और ये 5। अब इनका देखा जाए संबंध तो कैसे भी संबंध नहीं बन रहा, पर मैंने जैसे ही देखा, क्या देखा कि भैया इन दोनों को अपन जोड़ दे 1 और 3 को, तो 4 आता है और ये 4 नंबर का हो रहा है। यानी यहां पर क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, इन दोनों का योग हो रहा है 1 + 3 = 4। इन दोनों कैरेक्टर्स को आप जोड़ोगे तो 4 आ रहा है यहां पर। इन दोनों को जोड़ोगे मेरे दोस्तों 1 और 5 6, तो ये 6 नंबर का कैरेक्टर। यहां भी इन दोनों को जोड़ोगे 1 और 5 6, तो 6 नंबर का कैरेक्टर, और यहां भी इन दोनों को जोड़ोगे 1 और 4, तो 5 नंबर का कैरेक्टर है। यानी संबंध क्या निकल रहा है मेरे दोस्तों कि ये जो ऊपर वाले कैरेक्टर हैं, ये जिस नंबर के हैं उन अंकों को अगर अपन जोड़ देंगे तो ये संख्या आपकी निकल जाएगी और उससे ये कैरेक्टर बनेंगे। चलिए यहां देखें तो लक्ष्मी नारायण अंकल जी, यानी तो 12 हो रहा है। इन दोनों को जोड़ोगे 1 + 2 क्या आता है 3, यानी क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों C। आई 9 होता है, 9 का तो जोड़ नहीं सकते, तो आई का आई हो जाएगा। G 7 होता है तो G का G हो जाएगा 7। H 8 होता है तो H का H ही रहेगा। T होता है मेरे दोस्तों 20, तो इसको जोड़ोगे तो 2 + 0 यानी 20 का तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों B। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडलो CIGHB। क्या आ जाएगा CIGHB। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट जो मेरे दोस्तों ये जो आप लोग देख रहे हो, ये अपने कोडिंग डिकोडिंग में जो टफेस्ट लेवल का जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा मेरे दोस्तों। डेफिनेशन क्या है ये आपके क्वेश्चन में मेरे दोस्तों, आपको दिया होगा कि यदि किसी कूट भाषा में SKI RPS और TRI को हम नाइस संडे मॉर्निंग लिखते हैं, यदि TEH STI RPS को एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग लिखते हैं, SKI PTR QLM को हम नाइस मार्केट प्लेस लिखते हैं, तो हमें ये ढूंढ के बताना है कि संडे का कोड क्या होगा, संडे का कूट क्या होगा, यानी कोड डिकोड इसका क्या होगा, ये हमें देखना है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्तों, ये आपको रेलवे के ग्रुप डी में देखने को मिलेगा। मे भी मुझे लगता नहीं कि PTT या BSTC में देखने को मिलेगा, पर फिर भी आप लोग देख लीजिए, आप लोग अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाए। तो चलिए अपन लोग बात कर लेते हैं मेरे लाडलों। तो हम लोग क्या करेंगे, अब अपन 2-2 की तुलना करेंगे मेरे दोस्तों। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये हो गया आपके 3। पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं, फिर इन दोनों को देख लेंगे, यानी पहले 1-2 को, फिर 2-3 को, फिर अपन देखेंगे 1 और 3 को। तो अपन 1 और 2 देखें तो मेरे दोस्तों क्या इनमें कोई कॉमन है क्या, कोई वर्ड कॉमन है क्या? देखो SKI RPS TRI TEH STI RPS बिल्कुल है। क्या कहोगे कि सर ये दोनों कॉमन है, RPS कॉमन है। तो यहां से अपन क्या निकाले कि भैया इधर कोई वर्ड कॉमन है RPS, तो इसका जो भी मीनिंग होगा वो इस लाइन में भी कॉमन होगा। तो इधर कॉमन क्या है, नाइस संडे मॉर्निंग एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग, यानी ये दोनों कॉमन है। क्या कॉमन है? ये दोनों। भैया यहां पर RPS है, यहां भी RPS है, तो RPS का जो सेंस यहां पे होगा वही यहां होना चाहिए। तो यहां पर भी मॉर्निंग शब्द आ रहा है, यहां भी मॉर्निंग शब्द आ रहा है, दोनों वर्ड कॉमन है, इधर भी दोनों वर्ड कॉमन है। इसका मतलब मेरे दोस्तों आपका RPS का मतलब क्या निकला, मॉर्निंग निकला, NING। ठीक है, तो यहां से अपन लोगों ने क्या किया, इनको तो आपस में काट दिया।
अब अपन क्या करें मेरे दोस्तों, 2 और 3 की तुलना कर देते हैं, क्या इनमें कुछ कॉमन है क्या है, तो इधर का कॉमन वर्ड अपन लोग ढूंढ लेते हैं। मेरे दोस्तों इसमें क्या बचा, TEH और STI, इसमें SKI है, PTRA QLM है। भैया इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो चलो छोड़ो, 2 और 3 की तुलना आप लोग मत करो, आप लोग क्या कर लीजिए मेरे दोस्तों, 1 और 3 की तुलना करके देख लेते हैं अपन लोग। भाई इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं यार, तो छोड़ दो, मूव ऑन करो, अपन 1 और 3 की तुलना करें, कुछ कॉमन है क्या। आप कहोगे भैया यहाँ पर SKI कॉमन है, RPS का अपना को मतलब है ही पता, निकल ही गया, और फिर इसके अलावा TRI है, यानी ये दोनों कॉमन हैं, तो इसका मतलब दोनों में एक वर्ड कॉमन आएगा, तो फिर क्या आएगा, नाइस संडे मॉर्निंग, नाइस मार्केट प्लेस। यानी मेरे दोस्तों ये दोनों वर्ड आपके क्या हो रहे हैं, कॉमन। तो यहां से अपन को SKI का मान पता लग गया। SKI का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, ये है आपका नाइस। अब हमें संडे बताना है, तो मेरे दोस्तों यहां पर संडे ये अकेला बच गया, यहां पर संडे आपका अकेला बच रहा है, और यहां पर संडे अपना अकेला बच रहा है, और यहां पर अकेला केवल एक वर्ड बच रहा है अपना TRI। यानी इसका अर्थ क्या निकल जाएगा मेरे दोस्तों, TRI। क्या अर्थ निकल जाएगा मेरे दोस्तों इसका, TRI। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया हो तो हम एक क्वेश्चन इसका एक जैसा ऐसा एक क्वेश्चन और ट्राई करने वाले हैं। होप वहां आप लोग को मैं अच्छे से समझा पाऊं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ते हैं इसके आगे और सेकंड क्वेश्चन में। तो चलिए मेरे दोस्तों सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कैसे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको क्वेश्चन मिलेगा कि यदि किसी कूट भाषा में यानी कोड डिकोड में आपको डोम पुलटा का जो अर्थ है वो निकलेगा ब्रिंग हॉट फूड। पुल ट्रिप शॉप का जो कोड है वो दिया हुआ है फूड इज गुड, और टेक द शॉप का जो कोड है वो है गुड ब्राइट बॉय। हमें बताना है कि हॉट का जो कोड है वो क्या है, ये हमें ढूंढना है। मैंने क्या बताया दोस्तों, आपको पहले पहली और दूसरी की तुलना करनी है, फिर दूसरी तीसरी की करो, हो रही है तो, नहीं हो रही तो फिर वापस पहली और तीसरी की कर दो। तो चलिए इन दोनों की अपन लोग तुलना करें, तो देखिए क्या कॉमन वर्ड है उसको ढूंढ लीजिए। डोम पुलटा पुल ट्री शॉप, तो हमारा क्या कॉमन है मेरे दोस्तों, पुल। तो यहां लिख लो कॉमन है पुल। अभी यहां पर एक कोड अगर मेरे दोस्तों कॉमन है, तो यहां पर एक जो कैरेक्टर एक और वर्ड जो मेरे दोस्तों कॉमन होना चाहिए। तो हम लोग क्या पता लगाएंगे, भैया दोनों में फूड कॉमन है, इसका मतलब पुल का अर्थ क्या निकल रहा है मेरे दोस्तों, फूड। इस पुल का अर्थ क्या निकल रहा है, फूड। ठीक है, अब अपन कर लेते हैं 2 और 3 की तुलना, क्या उनमें भी कोई कॉमन है क्या। क्या बचा, ट्री शॉप, यहाँ टेक द शॉप, हाँ बिल्कुल सर, शॉप और शॉप हैं, तो दोनों में 2 वर्ड मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर एक चीज और मैच करेगी, इज गुड गुड ब्राइट बॉय। यानी यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है मेरे दोस्तों, आपका गुड। यानी यहाँ से अपन को पता लगा कि शॉप का मतलब क्या है आपका, गुड। ठीक है, हमें हॉट का कोड निकालना है मेरे दोस्तों, तो हॉट का कोड निकालना है, तो भैया हॉट किस में आ रहा है, हॉट आ रहा है आपका इसमें। ठीक है, हॉट किस में आ रहा है आपका, इसमें। अच्छा, इसमें आपका ट्राई का क्या बचा मेरे दोस्तों, आपका बच गया इज। यहां से आपका ट्राई का क्या हो रहा है मेरे दोस्तों। अच्छा, अब अपन करते हैं मेरे दोस्तों पहले और तीसरे की तुलना। तो पहले और तीसरे में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, डोम उल्टा टेक द शॉप, भी या कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी इसमें कॉमन नहीं आ रहा। और हमको किसका निकालना है, हॉट का। तो किस किस का अपने पास निकला, तो चलिए अपन चेक कर लेते हैं एक बार। टा क्या है मेरे दोस्तों, टा। एक बार रुकिए थोड़ा सा, अब एक चीज देखिए मेरे दोस्तों, ये हॉट है, ये हॉट केवल इसी सेंटेंस में यूज हुआ है, इसी में इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। यानी मेरे दोस्तों ये किसी में कॉमन नहीं आ रहा, और किसी में भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। यानी मेरे दोस्तों हम इसको ढूंढ नहीं सकते, हम इसको ढूंढ नहीं सकते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, यानी हम इसको ढूंढ
नहीं सकते। और चलिए अब आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग फिनिश। तो चलिए मेरे दोस्तों आप लोग लास्ट क्वेश्चन इसका देख लीजिए। तो चलिए मेरे दोस्तों ये भी आपका बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग को बीएसटीसी प्रीटीटी में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में बता देता हूँ क्या लैंग्वेज है कि यदि किसी कूट भाषा में आंख को हाथ कहे, हाथ को मुंह कहे, मुंह को कान कहे, मुंह को कान कहे, कान को नाक कहे, नाक को जीभ कहे, तो व्यक्ति किससे सुनेगा? किससे सुनेगा वो बताना है। समझना कि यदि किसी कूट भाषा में आंख को हाथ कहें, हाथ को मुंह कहें, मुंह को कान कहें, कान को नाक कहें, नाक को जीभ कहें, तो व्यक्ति किससे सुनेगा? तो मेरे दोस्तों सुनने का काम कौन करता है? कान। सुनने का काम कौन करता है? कान। और कान को हम लोग क्या बोल रहे हैं मेरे दोस्तों? नाक। कान को हम लोग क्या बोल रहे हैं? नाक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? आपका ऑप्शन 4 यानी नाक। तो मेरे दोस्तों ये थी आपकी बड़ी ही प्यारी क्लास और रोचक क्लास आज की कोडिंग डिकोडिंग वाली। ये आपकी फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट एक बेस्ट टॉपिक के साथ। तो चलिए बने रहिए। जाते जाते फिर अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और भैया क्लास को शेयर तो जरूर से करना ही है यार। तो चलिए आपका दिन शुभ हो और आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते रहे हैं। ठीक है, गुड लक।